एक गांव में रमेश अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ रहता था। रमेश मजदूरी की तलाश में सुबह निकल जाता और गांव के चौराहे पर जाकर बैठ जाता। यहाँ उसे कभी काम मिलता, कभी वह खाली हाथ दोपहर तक बैठकर वापस आ जाता था। इसी प्रकार वे लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। रमेश की पत्नी शांति घर का काम करती थी। कुछ समय से रमेश को काम कम मिल पा रहा था, जिसके कारण घर में तंगी रहती थी। इसी बीच माघ मास में सकट चतुर्थी का व्रत पड़ा। शांति ने पूरे दिन सकट का व्रत रखा, पर उसे शाम की चिंता हो रही थी कि वह शाम को गणेश जी का भोग लगाने के लिए तिलकुट कैसे बनाएगी। वह गणेश जी को तिल के लड्डू और पकवान का भोग लगाना चाहती थी। सुबह रमेश काम पर गया। शांति गणेश जी के सामने प्रार्थना कर रही थी, हे गणपति जी, आज उन्हें अवश्य काम मिल जाए, जिससे मैं अपना व्रत पूरा कर सकूं व आपको भोग लगा सकूं। सारा दिन बीत गया। शाम को रमेश घर आया तो शांति ने पूछा, आपको काम मिला? तब रमेश ने कहा, आज तो काम नहीं मिला। तब शांति को बड़ी चिंता होने लगी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। शांति रमेश को घर का ध्यान रखने के लिए कहकर बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकानदार से खाने का सामान उधार मांगा, पर उसने मना कर दिया। वापस लौटते समय एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। शांति के पास कुछ पैसे थे। उसने उन पैसों से बथुआ खरीद लिया और घर चली आई। शांति ने गणेश जी की पूजा की और बथुए को उबालकर उसकी पिंडी बनाकर गणेश जी के सामने रख दी। हाथ जोड़कर उसने गणेश जी से कहा, हे गणपति जी, आज आपको इसी बथुए से भोग लगा पा रही हूँ। मेरे हालात आपके सामने हैं। आज आपको इसी से संतोष करना पड़ेगा। रात को जब सभी सो रहे थे, तब उनकी झोपड़ी के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। शांति ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक छोटा सा लड़का खड़ा है और वह शांति से कहने लगा, माई, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को और रात में रुकने के लिए जगह दे दो। मैं सुबह चला जाऊंगा। बाहर बहुत सर्दी है, मेरा घर काफ़ी दूर है। शांति उसे अंदर ले आई और कहा, बेटा, खाने के लिए तो कुछ नहीं है, हम तो खुद ही भूखे सो रहे हैं। तुम यहाँ सो सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। पर उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, आप तो कह रही हो कुछ खाने को नहीं है, पर यहाँ तो बथुए की पिंडी रखी है। शांति ने कहा, हाँ, यह तो मैंने गणेश जी को भोग लगाया था। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम यह खा लो। यह कहकर शांति ने वह बथुए की पिंडी उस बालक को दे दी। उस बालक ने वह पिंडी खा ली और वो वहीं सो गया। सुबह जब शांति की आँख खुली तो उसने देखा वह बालक जा चुका था। उसने उठकर सफाई शुरू की। जब उसने वह बिस्तर समेटे जिसमें वह बालक सो रहा था, तो उसे तकिए के नीचे एक सोने का सिक्का मिला। उसने रमेश को यह बात बताई। तब रमेश ने कहा, यह सिक्का उस बालक का होगा, भूल गया होगा, इसे संभाल कर रख दो, वह वापस आएगा तब दे देना। यह कहकर रमेश काम की तलाश में निकल गया। उसी रात को जब शांति सो रही थी तो सपने में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, माई, मैं ही वो बालक हूँ जो तुम्हारे घर आया था। तुमने खुद भूखे होते हुए भी मेरी सेवा की। यह सोने का सिक्का तुम्हारा है, इसे उसी मटकी में रखा रहने देना जिसमें तुमने इसे रखा है। यह मटकी हमेशा धन से भरी रहेगी। अब से मैं हर सकट चौथ पर तुम्हारे यहाँ आऊँगा। मेरे भोग के लिए प्रसाद बनाकर रखना। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रमेश व शांति अमीर हो गए। वह मटकी कभी खाली नहीं होती थी। उन्हें जितनी ज़रूरत होती थी
वह धन निकाल लेते थे और वह मटकी फिर भर जाती थी। कुछ समय बाद रमेश ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे शांति के घर आकर भोग लगाया, उसी प्रकार सकट चौथ का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इसी प्रकार दर्शन देना। गणपति महाराज की जय। महाराष्ट्र के एक गांव में शकुबाई नाम की एक औरत रहती थी। वह गणपति जी की दिन रात पूजा किया करती थी। उसका एक बेटा रोहन, जो कि अभी छोटा था, शकुबाई के पति का स्वर्गवास हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। शकुबाई को अपने बेटे से बहुत उम्मीद थी। वह अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। उसे पढ़ाने के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करती, साथ ही विघ्नहर्ता से विनती करती थी कि उसके बेटे को बड़ा आदमी बना दे। गणेश चतुर्थी के दिन वह व्रत रखती। उस दिन काम से छुट्टी लेकर पूरा दिन गणेश जी की मंदिर में सेवा करती। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो गया और गणेश जी की कृपा से उसकी नौकरी भी लग गई। शकुबाई ने उसकी शादी कर दी। बेटे के कहने पर शकुबाई ने घरों में काम करना बंद कर दिया। अब वह घर पर रहती और गणेश जी की सेवा में लगी रहती। वह भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाती थी। यही नियम उसका बेटा और बहू दोनों मानते थे। पहले गणपति जी का प्रसाद बनता, उनकी पूजा होती, उन्हें भोग लगाया जाता। उसके बाद वह सभी नाश्ता करते थे। गणेश जी की कृपा से वे काफी अमीर होते जा रहे थे, लेकिन शकुबाई की बहू और बेटा अब काफी बदल चुके थे। वे पूजा पाठ नहीं करते थे, साथ ही भोग लगने से पहले ही कुछ ना कुछ खा लेते थे। शकुबाई ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। शकुबाई ने गणेश जी से माफी मांगी और कहा, हे गणपति जी, मेरे बच्चों को माफ कर देना। एक दिन शकुबाई सुबह गणेश जी की पूजा कर रही थी। जब उसने आरती शुरू की तो उसके बेटे ने गुस्से में कहा, माँ, तुम क्या सुबह सुबह शोर करती रहती हो? आरती और घंटी की आवाज से हमारी नींद खराब हो जाती है। आज से इस घर में पूजा नहीं होगी। शकुबाई को बहुत गुस्सा आया। उसने बेटे से कहा, गणेश जी की कृपा से तू इतना बड़ा इंसान बना है, आज उन्हें ही भूल गया। इस बात को सुनकर बेटे ने शकुबाई से कहा, मैं जो कुछ भी बना हूँ अपनी मेहनत से बना हूँ, और आज से अगर आपको पूजा करनी है तो मंदिर जाकर किया करो। शकुबाई गणेश जी के सामने रोती रही। अगले दिन से वह मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब शकुबाई ज्यादा समय मंदिर में ही रहती थी। जब वह घर जाती तो उसके बहू बेटे उससे बात भी नहीं करते थे और छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ाई करते थे। एक दिन उसे मंदिर में एक छोटा सा बच्चा मिला। वह शकुबाई के पास आया और कहने लगा, दादी, मुझे प्रसाद दो। तब शकुबाई ने कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उस बच्चे ने कहा, मुझे खीर खानी है। तब शकुबाई ने कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खीर बनाकर खिला दूंगी। वह बच्चा शकुबाई के साथ घर आ गया। घर आकर शकुबाई ने खीर बनाई। जब वह बच्चा खीर खाने बैठा तभी उसके बहू बेटा घर पर आ गए। उन्होंने शकुबाई को बहुत डांटा और बच्चे से खीर छीन ली। दोनों ने उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। शकुबाई को बहुत दुख हुआ। वह रोती रोती सो गई। रात को सपने में उसे गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, माई, मैं तो तुम्हारे घर खीर खाने आया था, पर तुम्हारी बहू और बेटे ने मुझे भगा दिया और मैं भूखा रह गया। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह शकुबाई ने ये बात अपने बेटे को बताई, पर उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर चला गया। जब वह काम पर पहुंचा तो उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और कहा, हमने तुम्हारी जगह
किसी और को काम पर रख लिया है, तुम कहीं और काम देख लो। शकुबाई मंदिर गई हुई थी। उसके जाने के बाद उसकी बहू सीढ़ियों से गिर गई। उसके सर में चोट लगने से वह बेहोश हो गई। जब शकुबाई का लड़का घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है। वह घबरा गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने बताया कि जब वह बेहोश थी तो उसे गणेश जी दिखे थे। वे बहुत गुस्से में थे और गुस्से में ही घर से बाहर चले गए। दोनों को समझ आ गया कि माँ के साथ साथ भगवान का भी अपमान करने से यह कष्ट हमें भोगने पड़ रहे हैं। वे दोनों दौड़े दौड़े मंदिर गए और माँ को सब बातें बताई। तब शकुबाई ने कहा, गणेश जी से माफी मांगो और 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है। उस दिन गणेश जी का व्रत करना और पहले की तरह उन्हें भोग लगाकर ही भोजन करना। शकुबाई व उसके बहू बेटे ने ऐसा ही किया। गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणेश जी की स्थापना की। गणेश चतुर्थी का व्रत कर खीर का भोग लगाया और साथ ही हर दिन नियम से पूजा करने लगे। उसी दिन से उनके सारे विघ्न दूर हो गए। बेटे को नया काम भी मिल गया। हे विघ्नहर्ता, सदा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब